हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में स्वागत है। मैं आज आप सभी से दो ब्यूटीफुल केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो बेसिकली मेरे दो इनोवेटिव मॉडल्स हैं जिस पे मैं काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा हूं। उसमें जो सबसे फर्स्ट मॉडल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, और जो दूसरा मॉडल है वो ह्यूमन एआई कैपिटल मिक्स मॉडल, या आप उसे स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। आप सभी बीपीओ के बारे में सुने होंगे, केपीओ के बारे में सुने होंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये मेरा मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन AIPO, ये बीपीओ और केपीओ का जो गवर्नेंस होता है उसी गवर्नेंस से मिलता जुलता जो है मॉडल है। अब जो है इसको मैं कोरिलेट करता हूँ अपने प्रीवियस वीडियो से। जो मेरा केस स्टडी है उसको मैं अपने प्रीवियस वीडियो से कोरिलेट करता हूँ। एक वीडियो में मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कैपिटल का सामंजस्य। जिस किसी भी वीडियो में मैंने कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है वो सारे के सारे टर्मिनोलॉजी मेरे किसी न किसी केस स्टडी से रिलेटेड हैं। और बाद में जाके जो मैंने आप सभी से बोला था क्या कि मेरे ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में मोर देन 1000 जो है वो केस स्टडीज़ हैं, जो बेसिकली वो मोर देन 1000 हेल्थ केयर के मॉडल्स हैं जो नेक्स्ट 25 ईयर्स में जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर के दिशा एंड दशा उसको बदलने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये दिशा और दशा नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है 2 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 7 में जो है ये मैच्योरिटी फेज की तरफ जाएगा। और धीरे धीरे करके जो है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन और जो है मार्स पे जो ह्यूमन लाइफ की बात जो एलन मस्क करते हैं उससे भी रिलेटेड है। वो सारे के सारे केस स्टडी जो हैं वो मेरे ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में हैं। तो जो फर्स्ट जो मैंने बोला क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन कैपिटल का सामंजस्य, उसको अगर आप कोरिलेट करें और आप उस पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ कहीं भी अगर कोई रिपीटिटिव जॉब हो तो उस रिपीटिटिव जॉब में जो है ज़्यादा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। लेकिन जब एनालिटिकल कोई जॉब हो, हाँ, तो एनालिटिकल जॉब में जो मैंने आज ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मैंने बोला कि ह्यूमन AI कैपिटल मिक्स मॉडल मीन्स ये हाइब्रिड मॉडल है। जो हाइब्रिड मॉडल को मैं प्रमोट करता हूँ ज़्यादा करके एनालिटिकल थिंकिंग में। लेकिन जब कभी भी इथिकल और इमोशनल कोई जॉब होते हैं तो उस केस में जो है आप ज़्यादा करके आप देखेंगे कि उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो उसमें ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि आप ये देखेंगे कि ये 3 जो मैंने आपको बोला कि एक साइड में जो है आपका रिपीटिटिव नेचर का जॉब है, दूसरे साइड में जो मैंने बोला एनालिटिकल है, और तीसरे साइड में मैंने बोला कि जो इथिकल और इमोशनल है। तो तीनों में जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट नेचर देखने को मिला। फिर आप मेरे दूसरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें जो है मैंने बोला था कॉरपोरेट एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो भी टर्मिनोलॉजी जो है वो इससे लिंक्ड है। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो जो मैंने शूट किया था उसमें मैंने ये बोला था कि बहुत जल्द नेक्स्ट जो है बिटवीन 3 to 6 मंथ्स में मैं एक क्रैशिंग कॉस्ट पे जो है रिसर्च कर रहा हूँ, जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारी कंपनी का बेसिकली जो हेल्थ एक्स ग्लोबल नेटवर्क एंड सात्विक हेल्थ केयर जो दोनों हमारे स्टार्टअप हैं,
एक जो है वो हमारे पार्टनरशिप में जो है अफ्रीका मॉडल है, जो अफ्रीका के लिए है, और दूसरा जो है अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका का है, अक्रॉस द ग्लोब। ये दोनों मॉडल में जो है उस क्रैशिंग कॉस्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। और ये क्रैशिंग कॉस्ट बेसिकली जो है ये वर्ल्ड वाइड, मेरा जो अपना जो इनोवेशन है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगा बहुत जल्द। और उस क्रैशिंग कॉस्ट के पीछे ये है कि जो हमारे दोनों कंपनी के जो विज़न है, और यूजुअली जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के यही विज़न होते हैं कि जो हेल्थ केयर है वो जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेप्शनल होना चाहिए फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो उससे जो है लिंक्ड ये मॉडल है। तो जो ये 3 जो मैंने डिस्कस किया आपसे, ये तीनों के तीनों बेसिकली केस स्टडी हैं। उस केस स्टडी को जब आप इस केस स्टडी से आप कोरिलेट करेंगे, जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैंने बीपीओ और केपीओ से कोरिलेट किया, और दूसरे साइड में जो ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपिटल मिक्स मॉडल या स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बोला। मीन्स जो ह्यूमन कैपिटल का जो वैल्यू चेन है, उस वैल्यू चेन में अगर आप जो है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक और टर्मिनोलॉजी मैंने बोला था क्या कि आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ये दोनों को एक टेक्नोलॉजिकल टूल्स की तरह पे यूज़ करें, ना कि एक वेपन की तरह। मीन्स कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वैल्यू उस ह्यूमन कैपिटल चेन में होनी चाहिए। और उसी के लिए जो है ये हाइब्रिड मॉडल जो है, इस हाइब्रिड मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ, जो HACM ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपिटल मिक्स मॉडल है। और इस दोनों मॉडल को, इस दोनों कॉम्बो मॉडल को अगर आप एक जगह पे लाएंगे तो इसका यूज जो है बहुत जगह पे मैं करने वाला हूँ। जिसमें सबसे फर्स्ट जो है आपका वो टेली रेडियोलॉजी है, वो टेली पैथोलॉजी है, फिर उसके बाद टेली ऑन्कोलॉजी है, उसके बाद टेली से रिलेटेड हेल्थ केयर के जितने भी सर्विसेज हैं, वो सारे सर्विसेज में जो है हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है, मैं आपको एक साइड में डेवलप्ड नेशन और दूसरे साइड में डेवलपिंग नेशन, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल जो है इसका साउथ ईस्ट एशिया का तो नहीं, मैं साउथ एशिया का देना चाहता हूं, जिसमें हमारे ये जो सारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इस साइड के, उस कंट्री के लिए ये मॉडल है। जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि एक साइड में आप जो है कॉर्पोरेट एफिशिएंसी की बात करो, दूसरे साइड में आप गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बात करो। मीन्स जो मैंने 5 कैटेगरी जो आपसे मैंने डिस्कस किया था, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 एंड टियर 5, जो एक साइड में हेल्थ सेक्टर का मॉडल हुआ। अब फिर मैंने सिटी को जो है उसको टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 एंड टियर 5, और इस दोनों को जो है मैंने लिंक कर दिया था। तो इसके जो अगर आप इसे लिंक करेंगे तो लिंक करने के बाद आप देखेंगे कि आप इंडिया में लेंथ एंड ब्रेथ कहीं पे भी आप चले जाएं, तो एक साइड में जो है आपका अर्बन इंडिया, दूसरे साइड में आपका सेमी अर्बन इंडिया, और एक साइड में जो है आपका रूरल इंडिया। जो रूरल इंडिया के जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एक साइड में आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखें, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हो सकता है कि उनके पास में जो है MRI हो सकता है CT हो, अल्ट्रासाउंड हो, इको हो, ECG हो, एक्सरे हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। और एक साइड में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, या वो डिस्ट्रिक्ट का सदर अस्पताल हो, या कोई और कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं, उस सारे हॉस्पिटल में आपको MRI और CT जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लोअर में जो है इको, ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तो यूजुअली अवेलेबल होता है, लेकिन जब कभी भी आप MRI और CT की बात करें तो नहीं होता। तो अब आप जो है इसको कैटेगराइज करें कि एक साइड में मैंने बोला अर्बन इंडिया, दूसरे साइड में मैंने बोला सेमी अर्बन इंडिया, और तीसरे साइड में मैंने बोला रूरल इंडिया। मीन्स अगर आपका एक हब है और उस हब को आप सारे स्पोक से कोरिलेट कर दो। मीन्स इसमें ये नहीं है क्या कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूँ। मीन्स कि हब मीन्स जो सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग की बात है, उस सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग में जो है
अब आप ये देखें कि जो मैंने HACM की बात करी कि ह्यूमन एआई कैपिटल मिक्स मीन्स कि जितने भी टेक्नीशियन हैं, चाहे वो आपके जो है वो एक्सरे से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके इको से हों या ईसीजी से हों या अल्ट्रासाउंड से हों, चाहे वो सीटी और एमआरआई से रिलेटेड हों, तो आप ये देखें कि जो ह्यूमन कैपिटल का जो वैल्यू चेन है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। मीन्स कि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, मीन्स एक आप प्रोजेक्ट उठाएं, उस प्रोजेक्ट में आप जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें, उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है अगर आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपका कैपेक्स में है, तो कॉस्ट की कटिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसका लाइव एग्जांपल जो है ये दोनों मॉडल से जो हमारे ये दोनों केस स्टडी हैं उससे कोरिलेट करके मैं आपको दूंगा कि आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और दूसरे साइड में ह्यूमन कैपिटल का यूज करके, ह्यूमन कैपिटल का यूज एक साइड में आपका टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन का काम है कि जो है वो फिल्म लिया और फिल्म को जो उसके क्या बोलते हैं जो मॉडल हैं, उस फिल्म को जो है वो जो सेंट्रल हब है, उस सेंट्रल हब को जो है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उसका होता है, उस पैक्स का जिसको आप क्लाउड पैक्स बोलते हैं, उस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में जो है उसका अपना एल्गोरिदम होता है, सारे के सारा डेटा होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है जो भी जो इश्यूज हैं, वो उसको जो है इमीडिएटली वो आपको फाइंड आउट करके देगा। और दूसरे साइड में जो है आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो आप ये देखें कि एक साइड में आपका टेक्नीशियन है जो ह्यूमन कैपिटल जो वैल्यू चेन की बात मैं कर रहा हूँ उसका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरे साइड में जो रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो रियल में वो क्रिटिकल थिंकर है, जो रिपोर्ट को जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके आपको ये बताता है। बट उसको जो रॉ डेटा है वो रॉ डेटा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल जाता है। मीन्स कि पहले जो आपका इनपुट था और दूसरे साइड में जो आपका आउटपुट था, तो उसमें क्या होता था कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं था। अब क्या है कि उस इनपुट आउटपुट सिस्टम में आपने बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रखा। लेकिन आप ये देखें कि इस वैल्यू चेन में जो उस पर्टिकुलर टेक्नीशियन का जो जॉब है और जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनका जॉब है, उन दोनों का इस ह्यूमन कैपिटल वैल्यू चेन में इन्वॉल्वमेंट है। मेन ये है कि उनको उस लेवल मीन्स उस तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है स्किल्ड हों। मीन्स वो रेडियोलॉजिस्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल्ड हों कि जो रिपोर्ट का प्रॉपर तरीके से वो इंटरप्रिटेशन कर पाएँ। मीन्स कि आप ये देखें कि एक साइड में ये है कि वर्ल्ड वाइड हर जगह पे आप न्यूज़ सुनते होंगे क्या कि डाउन द लाइन नेक्स्ट जो है 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत सारे जॉब को ले जाएगा। बट मेरा कहना ये है क्या कि हेल्थ केयर सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि ये केवल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है, किसी भी सेक्टर में आप ये देखें कि अगर आप इस हाइब्रिड मॉडल को अगर आप यूज करते हैं और जो मैंने बिगनिंग में मैंने ये बोला क्या कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जो है उसको आप एज ए टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करें, ना कि एज ए वेपन। अगर आप यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट करते हैं और जो वैल्यू चेन है उस वैल्यू चेन में जो है आपके एक साइड में टेक्नीशियन है, दूसरे साइड में आपका रेडियोलॉजिस्ट है, दोनों का रोल जो है वो अहम है। इसका जो दूसरा जो लाइव एग्जांपल अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर देखें तो अगर आप आईसीयू का केस देखेंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट में जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है क्या कि पेशेंट और नर्स का जो रेशियो होता है कि एवरी जो है 2 पेशेंट पे जो है आपका एक नर्स, ठीक ना। आप ये देखें कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप यूज़ करें तो जो डिटोरेशन होता है वो डिटोरेशन को जज करने में और उसको कंक्लूड करने में ही जो है नर्स को टाइम लग जाता है, जिसके कारण आईसीयू में ज़्यादा मॉर्टेलिटी आपको देखने को मिलता है। अगर आप वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज़ करते हैं तो नर्स जो है वो कल के डेट में वो केयर प्रोवाइडर की तरह उसे आप यूज़ करेंगे और जब वो टेक्नोलॉजिकली वो स्किल्ड हो जाएगी, मीन्स
अब आप ये देखें कि यहाँ पे कि जो ये रेशियो जो मैंने 1:2 का जो रेशियो मैंने बताया, ये 3:4 हो जाता है। मीन्स आप ये देखें कि एक क्वालिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई, प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ गई और दूसरा जो है कॉस्ट जो है वो भी आपका रिड्यूस हो गया। मीन्स एक टाइम पे कितने सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिले, लेकिन आपने ये देखा कि टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया उस वैल्यू चेन में और वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को भी यूज़ किया गया। मीन्स जहाँ कहीं भी आपको इथिकल और इमोशन है वहाँ पे ह्यूमन बीइंग, और जहाँ कहीं भी एनालिटिकल चीज़ें हैं, एनालिसिस की बात है, तो एनालिसिस में जो है आप केवल टेक्नोलॉजी की आप यूज़ ना करें, टेक्नोलॉजी के साथ में आप ह्यूमन बीइंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो। और उससे क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा। मीनिंग कि आप जो है एक मॉडल उठाओ, उस मॉडल में सपोज ये कीजिए कि आपका हब जो है वो ग्रेटर नोएडा में है और हब से जो है आपका सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग हो रही है, और जितने भी आपके स्पोक हैं वो स्पोक में क्या हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो सकते हैं, वो प्राइवेट के हॉस्पिटल हो सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे जो मेनली टियर 3, टियर 4 एंड टियर 5 में जो होते हैं, उनके पास में जो है सीटी और एमआरआई नहीं होता है। कभी कभी टियर 2 में भी आपको सीटी और एमआरआई आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में कि जो आप अगर आपकी सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग है, मीन्स अगर आपका एक जैसे आप ये बोलें कि एक हब रिपोर्टिंग है, उस हब रिपोर्टिंग से जो है आपने सारे के सारे स्पोक को जो है आप कोरिलेट कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म देखें। लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म में ये है, अच्छा इसमें लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म में ये नहीं है कि ये केवल जो है एक पर्टिकुलर जो है किसी में स्टेट की बात कर रहा हूँ या पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूँ, इसका ग्लोबल भी हो सकता है बिकॉज टाइम जोन का जो डिफरेंस होता है। तो आप यूके साइड में चले जाएं, आप जो है नॉर्थ अमेरिका के साइड में चले जाएं, ठीक ना। और इस साइड में जो हमारा जो मैंने साउथ एशिया की बात किया, साउथ एशिया को भी जो है उस सेंट्रल जोन में आप रखें, तो आप ये देखें कि एक लोड बैलेंसिंग में भी हो रहा है और दूसरा वर्ल्ड वाइड जब कंट्री वाइज आप एनालिसिस करेंगे तो उस कंट्री वाइज एनालिसिस में जैसे मैंने एग्जांपल जो है रेडियोलॉजिस्ट का लिया, उसके बाद जो है मैंने नर्स का लिया, उसी तरह जो है इंटेंसिविस्ट का हो सकता है, या इस वैल्यू चेन में जो क्लिनिकल का जो वैल्यू चेन है उस वैल्यू चेन में जितने भी केयर गिवर्स हैं वो सारे केयर गिवर्स जो हैं वो आएंगे। जैसे मैंने टेली ऑन्कोलॉजी की बात किया, मैंने टेली आईसीयू की बात किया, मैंने टेली पैथोलॉजी की बात किया, मैंने टेली रेडियोलॉजी की बात किया। मीन्स अब आप इसके क्वालिटी में जाएं, आप ये देखेंगे कि यूजुअली जो आज के डेट में जो रेडियोलॉजी का है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो सीटी और एमआरआई का रिपोर्ट जो है 24 से लेके 48 आवर्स का टाइमलाइन है। आप देखें कि इस हब रिपोर्टिंग में ये टाइमलाइन रिड्यूस होके जो है ये मैक्सिमम जो है वो 2 to 4 आवर्स में जो है आपको रिपोर्ट मिल सकता है। मीन्स एक तो जो है कि जो सिस्टम जो पूरा ओवरवेल्म था, हाँ, और जो वेटिंग टाइम थे वो वेटिंग टाइम रिड्यूस हो गए। दूसरा ये है क्या कि जो एनालिसिस में जो रेडियोलॉजिस्ट को टाइम लगता था वो टाइम जो है ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस हो जाता है। जो कॉस्ट है वो सिस्टम में वो 25 से 40% रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरे साइड में प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई, और जो रेडियोलॉजिस्ट जो पहले वो 50 to 60 जो स्कैन था उसको एनालाइज करता था, आज के डेट में जो है वो आपको वो 120 से लेके 180 मे बी वो 200 स्कैन जो है उसको भी एनालाइज कर सकता है। मीन्स कि जो ये मॉडल है, इस मॉडल को अगर आप कोरिलेट कर दें अब केपीओ से और बीपीओ से, और जो है और इसको कोरिलेट करें आप जो मैंने अभी बोला कि कॉर्पोरेट एफिशिएंसी और गवर्नमेंट एफिशिएंसी से, और फिर इसे कोरिलेट करें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, तो आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड आज के डेट में जो जो सिस्टम, चाहे वो आप डेवलप्ड नेशन के साइड में जाएं या डेवलपिंग नेशन के साइड में जाएं, या आप ये देखेंगे क्या कि एक टाइम पे जो है वो कैपेक्स पे मिनिमल एक्सपेंस होगा। उस मिनिमल एक्सपेंस से जो है काफ़ी चीज़ को जो है सेंट्रलाइज जोन में एक हब रिपोर्टिंग के थ्रू जो है उसे कनेक्ट किया जा सकता है, और टाइमली रिपोर्ट भी मिलेगा, कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी,
और जो हमने कॉर्पोरेट एफिशिएंसी और गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जो बात करी, उसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो वेटिंग टाइम है, और इसको अब आप कोरिलेट करें इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म से, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा क्या कि यूजुअली जो है वेटिंग टाइम के कारण काफ़ी बहुत टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि रिपोर्ट आने में ही जो है पेशेंट को काफ़ी टाइम लग जाते हैं। फिर जो है डॉक्टर से जो कंसल्टेंसी लेना और जो है फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, उस में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके कारण कभी-कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। मीन्स ये है क्या कि अगर इसे ऑप्टिमिस्टिक वे में इस दोनों मॉडल को यूज़ किया जाए, और जो पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग है। अभी तो मैंने आपको 1% ही बताया है, जो मेरा रिसर्च है वो 100% है कि कैसे इसको मैं सात्विक हेल्थ केयर में जो है इसे इम्प्लीमेंट करूँगा, और जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे इसको डेटा सेंटर से कनेक्ट किया जाएगा, प्लस सिस्टम को कैसे एफिशिएंट किया जाएगा, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाएगा। ये सारे के सारे मॉडल जो है वो एम्बेडेड होंगे इसमें, और यूजुअली इसमें जो यूज होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन का यूज होगा। और जो दूसरा मॉडल है, उस दूसरे मॉडल में जो है वो ह्यूमन कैपिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो मिक्स है। मीन्स कि मैं हाइब्रिड मॉडल को प्रमोट करता हूँ, ना कि एक्सक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को। मीनिंग ओवरऑल अगर आप समरी निकाल के देखें, तो जो इसका समरी है उस समरी में ये है क्या कि जो ह्यूमन कैपिटल का जो वैल्यू चेन है, और जो ह्यूमन कैपिटल की जो नीड है, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, एक साइड में टेक्नोलॉजी है, दूसरे साइड में ह्यूमन सिविलाइजेशन है। हमें दोनों को सपोर्ट करना है, और टेक्नोलॉजी को जो है हम लोग एज ए टूल्स यूज़ करें, ना कि एज ए वेपन। और इस दोनों मॉडल को कंबाइन करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो मैंने ह्यूमन कैपिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सामंजस्य की बात किया, जो मैंने कॉर्पोरेट एफिशिएंसी और गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बात करी, और उसके बाद जो है मैंने कॉस्ट कटिंग की बात करी, उसके बाद जो एक जो न्यू स्कोप जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है काफ़ी मैं प्रमोट करता हूँ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल डेवलप्ड नेशन में होना चाहिए, ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी होना चाहिए, और एक मिक्स मॉडल होना चाहिए, जिस मिक्स मॉडल में जो है जो पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड कॉर्पोरेट एफिशिएंसी की होती है, वो सारे पैरामीटर्स, उस सारे चेकलिस्ट को फॉलो किया जाए, और इस मॉडल को जो है प्रमोट किया जाए। जिससे क्या होगा कि जो मैंने लोड बैलेंसिंग का जो कंसेप्ट जो हेल्थ केयर का है, वो लोड बैलेंसिंग कहीं पे भी, अभी तो मैंने टेली रेडियोलॉजी के बारे में बताया, ये कहीं पे भी किसी भी वर्टिकल्स में जो है लोड बैलेंसिंग को आप यूज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स। हर एक जगह पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के यूज हैं, बट हम लोग जो है ह्यूमन कैपिटल को, अपने ह्यूमन कैपिटल का जो वैल्यू चेन है, उससे एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम लोगों को हाइब्रिड मॉडल यूज़ करना चाहिए, वो हाइब्रिड मॉडल हमारे सिविलाइजेशन को जीवित रखेगा। और मेरा ये दोनों जो मॉडल है, ये दोनों बेसिकली केस स्टडी है। ये दोनों के दोनों डिबेटेबल केस स्टडी हैं, जिस पे डिस्कस किया जा सकता है। और जो पहला मॉडल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, ये एक केपीओ और बीपीओ का स्ट्रक्चर लेगा, और वो रियल स्ट्रक्चर आने में जो है मिनिमम जो है 2 to 3 ईयर्स में भी हो सकता है, 3 to 5 ईयर्स लग जाएँ। उसी डायरेक्शन में जो है मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरे साइड में जो है मैं हाइब्रिड मॉडल को प्रमोट करता हूँ। ये जो दोनों के दोनों केस स्टडी पे जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन आपको कैसा लगा, एंड प्लस ये दोनों के दोनों मॉडल जो हैं हमारे, वो ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर से रिलेटेड वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज का वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विद सी सुधाकर सिंह से जुड़ें। जो मेरा डिफरेंट वीडियोस ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर पे अभी तक
ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। वो सारे वीडियो को जो है आप सभी जो है लाइक करें, शेयर करें और जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरे केस स्टडी के साथ में मैं आप सबों के सामने में आऊँगा। मेरा पर्पस है कि मेरे जो हेल्थ केयर विलेज के अंदर में मोर देन जो 1000 केस स्टडीज़ हैं, वो सारे केस स्टडीज़ जो हैं वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होंगे और उसी डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ। और सारे केस स्टडीज़ के अपने-अपने यूजेज हैं। उन सारे केस स्टडी को एक-एक करके यूज़ किया जाएगा और जो मैंने बोला है कि ये हेल्थ केयर सेक्टर में दिशा और दशा को चेंज करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, वो आपको नियर फ्यूचर देखने को मिलेगा। थैंक यू।